ब्रिगेडियर थापर सर, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से ये साजिशन हमला किया गया आतंकियों की तरफ से, इस बार पर्यटकों को बाकायदा उनका नाम, उनका धर्म पूछकर निशाना बनाया गया। सर, इस आतंकी हमले पर आप क्या कहेंगे? आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, बहुत चीजें मेरे दिमाग में चल रही हैं इस टाइम। सबसे पहले तो मैंने इतना बड़ा हमला सिविलियंस पे, टूरिस्ट पे, खासकर टूरिस्ट पे जेएनके में नहीं देखा। जो मेरी मेमोरी में याद आ रहा है, मुझे छत्तीस सिंहपुरा याद आ रहा है, जब बिल क्लिंटन यहाँ आए थे। भी यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस हिंदुस्तान में हैं। तो क्या ये लिंक्ड है? क्या ये रिवाइवल है? क्या ये दुनिया को दिखाने के लिए किया गया है कि पाकिस्तान स्टिल मैटर्स जेएनके में? इसको अगर आप लिंक करें पाकिस्तान के आसिफ मुनीर चीफ की जो स्टेटमेंट थी, जगलर वेन कश्मीर, क्या उससे लिंक्ड है? जो हम बोलते आ रहे हैं कि पाकिस्तानी इकोनॉमी का भट्ठा बैठा हुआ है, लेकिन अगर पिछले 3-4 महीने में थोड़ा सा सुना है अपस्विंग आया है, तो क्या ये उसका इंडिकेशन है कि पिछले 5-6 साल में उन्होंने कोई कार्रवाई इसलिए नहीं की कि इकोनॉमी अपनी प्रॉब्लम में अटके हुए थे, लेकिन अब उनका ध्यान वापस आ रहा है। आपने नीचे भी देखा, कथुआ में भी, राजौरी में भी देखा, अब यहाँ हो रहा है। और दूसरी जो मुझे फिक्र लग रही है कि 3 जुलाई से आपका अमरनाथ यात्रा शुरू है, और ये एक रूट है। अमर यात्रा के 2 रूट हैं, एक पहलगाम से है, करेक्शन, एक अनंतनाग से है और दूसरा गांदरबल से है। यानी कि पहलगाम गांदरबल वाला स्टीप क्लाइंब है। तो यहाँ से तो रूट जाता है। क्या ये एक इंडिकेशन है देने के लिए कि आप अमरनाथ यात्रा मत आइए? टूरिस्ट का भी हमने सुना है इस बार रिकॉर्ड लोग गए हैं, तो ये क्या उस पे टारगेटेड है? तो ये बहुत चीजें मेरे दिमाग में आ रही हैं, और ये एक बालाकोट के बराबर का अटैक मुझे लग रहा है। और मैं इसे कहूंगा कि एक तरीके से इंटेलिजेंस फेलियर है। थोड़ी बहुत जो उस इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस जिम्मेवार थी, उनकी भी मैं फेलियर मानता हूँ। ठीक है सर, इस बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं कर्नल राठौर आपको यहाँ पर लाना चाहूंगी। और जो यहाँ ब्रिगेडियर थापर जो चिंता जता रहे हैं, और एक बड़ी बात उन्होंने कही कि क्या ये पाकिस्तान के आसिम मुनीर के उस बयान के बाद तो नहीं ये हमला है? आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं सर? देखिए, पाकिस्तान में जो भी होता है एक दूसरे से लिंक्ड होता है। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान के प्रवासी पाकिस्तानी हैं उनसे, और वहां वो कश्मीर का मुद्दा लेके आते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं शाहरग है। चलिए उसको 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर 2 चीजें बहुत साफ हैं। हमने टूरिस्ट के ऊपर हमले देखे हैं, हमेशा होते हैं, लेकिन हमेशा जब टूरिस्ट सीजन ऑफ होने वाला होता है उस वक्त होते हैं। रही बात नाम पूछ के मारने की, ये घाटी में बड़ी पुरानी परंपरा है। चाहे वो वहां पर वर्कर्स को मारें या कश्मीरी पंडितों को मारें या दीगर टूरिस्ट को मारें, ये हमेशा हुआ है। लेकिन शिरीन, इसका स्केल इतना बड़ा है, इस हमले का स्केल इतना बड़ा है कि ये वाकई कंपा देने वाला है। बहुत बड़ा स्केल है। और मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि ये आरोप प्रत्यारोप, और मैं लाल आंख दिखाऊंगा और उसके बाद ऐसा होगा, इसमें कहीं ये दब के ना रह जाए। इसका एक जवाब भी बड़ा स्केल का होना चाहिए। आज भारत को समझना चाहिए कि सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है। यही पाकिस्तान बांग्लादेश में आपको घेर रहा है। यहाँ पर कॉम्प्लिसेंसी साफ दिखती है, क्योंकि ये एरिया अपर रीचेज में था। इसमें सारे के सारे पाकिस्तानी टेररिस्ट आए, फॉरेन टेररिस्ट का ये काम है, और वो अभी वापस भी जा रहे होंगे। और इसलिए इन्होंने इतना बड़ा ऑपरेशन किया है, सीधे भारत को चुनौती दी है। मैं यही कहना चाहूंगा कि इसमें आरोप प्रत्यारोप और राजदूत को बुलाना, उसको ये कहना वो कहना नहीं होना चाहिए। वी नीड अ बालाकोट स्ट्राइक।
बालाकोट जैसी स्ट्राइक हो, या तो पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, या है ऐसा कुछ करो जिससे पाकिस्तान कांप उठे। ये आखिरी एक हमला होना चाहिए। ये हमला बड़ी बहुत बात ही आप कह रहे हैं खतरनाक। कि ये हमला इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सीधे सीधे भारत को चुनौती है। और जो मांग आप कर रहे हैं, आज वो जगह जगह प्रदर्शन जो हो रहे हैं उसमें यही मांग की जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।